हरे कृष्णा। बुद्धिमंत आपने थोड़ा मुझे मोहित कर दिया है। आपने मुझे हिंदी में प्रवचन देने को बोला और सारा परिचय आपने इंग्लिश में दे दिया। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाह ठीक है। तो हम मैं बहुत कृतज्ञ और प्रसन्न हूँ कि यहाँ पे कई सालों के बाद आया हूँ। और हम इस समय जो महाभारत से कुछ लाइफ लेसन्स और रिलेशनशिप लेसन्स लेंगे। तो मैं जो 4 सेशंस लेने वाले हैं उसका एक मैप दे दूंगा, हम क्या करने वाले हैं और किस दृष्टिकोण से लेने वाले हैं। तो एक तरह से हर मानव को ये जो पर्सपेक्टिव लेने वाला हूँ मैं, क्या है कि हम हर मानव को क्या होता है, कुछ परिस्थितियाँ होती है, सबके कुछ कंडीशंस होते हैं और फिर सबके कुछ कंडीशनिंग्स होते हैं। हर एक की कोई परिस्थिति होती है और हर एक की कोई मनस्थिति या मनस्थिति से ज़्यादा हम संस्कार होते हैं। तो अभी इन दोनों के बीच होते हुए हम सबको चॉइसेस करने होते हैं, हम सबको अब फैसले करते हैं, हम चुनाव करते हैं और वो चॉइसेस के फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं। तो वास्तव में हर एक व्यक्ति इस विश्व में जितने भी लोग होंगे उन सब के जीवन की कहानी जो है ये 4 शब्दों में आ जाती है। क्या है कि उनकी परिस्थितियाँ क्या थी, उनके संस्कार क्या थे, किस प्रकार के चुनाव उन्होंने किए और उससे क्या परिणाम हुए। तो अभी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो जब हम महाभारत को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तो कोई कहेगा वो हज़ारों साल पहले हुआ, तो उसका हमारे जीवन से आज क्या संबंध है। तो हाँ, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अलौकिक लगती है, कोई ऐसी चीज़ें होती है, लोगों को का दिव्य अस्त्र होते हैं, कुछ ऐसे वरद होते हैं, वरदान होते हैं, उनकी शक्तियाँ होती है, ये सब है। पर उसके बावजूद क्या उसमें जो एसेंशियल मैसेज है, जो सार उसका क्या है कि व्यक्ति किस प्रकार के चुनाव कर रहा है और उसका क्या परिणाम हो रहा है। और ख़ास करके महाभारत हर ग्रंथ का एक ड्राइविंग क्वेश्चन होता है, उस प्रश्न पर वो ग्रंथ आधारित होता है। तो अभी भागवतम का क्या मूल प्रश्न है? सॉरी, या किसी माइक है किसी का? भागवतम का वो तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तो किसका है? वेदांत सूत्र का है। वो मानव जीवन का ही वो प्रश्न है कि हमें भी आध्यात्मिक प्रश्न करने चाहिए, वो महत्वपूर्ण है ज़रूर। पर भागवतम का प्रधान प्रश्न क्या है? यस, कि मृत्यु के समय में हमें क्या करना चाहिए। तो हर प्रश्न, हर सब, तो भागवतम की पूरी कहानियाँ बताई गई है। बड़े बड़े राजाओं के बारे में वर्णन आता है, पर उसके बाद में अंत में उन्होंने मृत्यु की सामना कैसे किया। ध्रुव महाराज ने बड़ा राज्य प्राप्त किया, पर बाद में उनके एक दिव्य पद्धति से उन्होंने देह भी त्याग किया। ऐसे और फिर परीक्षित महाराज की कहानी आती है। तो रामायण का क्या प्रश्न है, किसी को पता है? मूल सवाल जो है उस किताब का, हाँ, जो आदर्श व्यवहार और आदर्श व्यक्ति कौन है। तो एक अच्छी बात है। तो फिर उसी तरह से फिर अभी महाभारत का सवाल क्या है, किसी को पता है? ओके, आप गेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं हमारे टॉपिक से। ठीक है। तो वास्तव में महाभारत का सवाल वही है जो गीता का सवाल है। गीता का सवाल क्या है? अर्जुन क्या पूछते हैं कृष्ण को? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो धर्म क्या है? और धर्म इस शब्द के अनेक अर्थ है धर्म का, पर इस संदर्भ में क्या अर्थ है? राइट एक्शन, कि सही कार्य क्या है। अभी क्या सही कार्य है, वो फैसला भी कैसे करना है, उस पर उसके भी बहुत विश्लेषण होता है। पर सारा जो महाभारत है उसका यही ड्राइविंग क्वेश्चन है, सवाल यह है कि
सही कार्य क्या है और सही कार्य कैसे करना है। तो अभी हर एक व्यक्ति को, कोई कोई गरीब परिवार में जन्म हुआ होता है, कोई रईस परिवार में, श्रीमंत परिवार में जन्म हुआ होता है, कोई बहुत उसके क्रोध का, ऐसे बचपन से ही क्रोधी होता है, कोई कोई बचपन से ही बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है। तो हम सब में अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग तरह से हमारे संस्कार होते हैं। तो अभी इन सब पे होते हुए हमें चुनाव करना होता है। तो अभी जो चुनाव करते हैं तो उसके फैसले होते हैं। तो अभी कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो कोई बैट्समैन होता है, वो बैट्समैन स्वभाव से ही बहुत अटैकिंग बैट्समैन होता है, तो उसको अब क्या है, बॉलर्स को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना होता है। पर कभी कोई ज़रूरत होती है तो क्या उसको भी सावधानी से खेलना पड़ता है। कोई मैच जीत रहा होता है, पर उस समय वो क्या होता है, कोई बैट्समैन ऐसे ही एक रैश शॉट मार देता है, ऐसा शॉट मारता है कि वो आउट हो जाता है, बाकी सब आउट हो जाते हैं, फिर क्या होता है, जीती हुई बाजी हार जाते हैं जैसे। फिर सब उसको डांटते हैं। तो क्या हो गया, उसका चॉइस था और चॉइस का कॉन्सिक्वेंस हो गया। तो अभी यह हमारे जीवन में कभी होता है कि हम किसी पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम कुछ फैसला कर लेते हैं कि मुझे ये जॉब करना है, ये नौकरी नहीं करनी है, यहाँ पे रहना है, यहाँ पे नहीं रहना है। तो हम जो चुनाव करते हैं उसके परिणाम होते हैं। तो हम महाभारत को जिस दृष्टि देखने वाले हैं कि कौन कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर्स के क्या कंडीशंस थे, क्या कंडीशनिंग्स थे, उसमें उनको क्या चुनाव करना था, कैसे उन्होंने चुनाव किया, तो अभी उसका क्या परिणाम हुआ। तो ये बैकग्राउंड देखते हुए, तो इससे क्या है कि हम केवल कहानियाँ नहीं देखने वाले, कहानियाँ ज़रूर देखने वाले हैं, पर कहानियों से हम कैसे फैसला करना चाहिए और कैसे फैसला किया गया था, तो उसके बारे में हम कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे। और हम 4 कैरेक्टर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी ये सब चीज़ें जो होती है, जो कंडीशंस, कंडीशनिंग, चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, यह कैरेक्टर्स के बारे में होते हैं। अभी इंग्लिश में जो कैरेक्टर शब्द है, इसके 2 अर्थ होते हैं। कैरेक्टर का एक अर्थ होता है कि पर्सन, पात्र, इस मूवी में कैरेक्टर्स कौन कौन है, और दूसरा होता है पर्सनालिटी। उसका कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्र। अभी पर्सनालिटी और चरित्र एक नहीं है, पर तो थोड़ा फर्क है, पर लगभग है। वो व्यक्ति है तो कैरेक्टर एक अर्थ होता है व्यक्ति, दूसरा होता है तो उसका व्यक्तिमत्व, तो चरित्र क्या है। तो अभी एक तरह से हम जो 4 कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, उनमें जो 4 कैरेक्टर्स है, असल 3 कैरेक्टर देखेंगे, पर उसमें हम एक है जो दुर्योधन है। तो आज इतना समय हमें उस दुर्योधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी उसकी क्या परिस्थिति थी, उसमें उसने क्या चुनाव किए। तो एक तरह से हम देखेंगे उसकी जो जीवन की ट्रेजेक्टरी, जो रेखा थी, वो नीचे जाती गई। फिर हम देखेंगे कर्ण ने क्या चुनाव किए, और एक तरह से कर्ण भी, वो भी नीचे गया। किस हद तक वो नीचे गया हमें, वो भी हम देखना पड़ेगा हमको, पर कर्ण ने भी कुछ चुनाव किए। तो उसके हम जब जीवन की ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, जीवन के जो उसकी कहानी होती है, जीवन का आर्क होता है, अलग अलग तरह से देख सकते हैं हम। कोई गरीब में जन्म होता है तो वो बाद में बहुत पैसे मिल जाते हैं उसको, तो हम कहते हैं उसका जीवन का आर्क बढ़ रहा है। पर कोई पहले बहुत ही गैर जिम्मेदार हुआ करता था, अभी जिम्मेदार बन गया है, तो अभी क्या है, उसका कैरेक्टर इम्प्रूव हो गया है। तो अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं हमको उसके जीवन की कहानी कहाँ जा रही है। और फिर हम पांडवों के बारे में देखेंगे। पांडव में खास करके हम अर्जुन पे जोर देंगे, पर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो अभी ऊपर जाते हैं, और इन सब में कृष्ण कैसे भूमिका लेते हैं वो हम देखेंगे चौथे सेशन में। अभी ये सीक्वेंस हम कैसे लेंगे हम देखेंगे, पर ये 4 है। तो हम पहले जो नकारात्मक से चालू करेंगे, फिर सकारात्मक की ओर जाएंगे, और फिर अंत में जो दिव्य भगवान की जो लीला है, उसमें भगवान कैसे, अभी क्या है, ये सब हो रहा है, हमारे कंडीशंस है, हमारे कंडीशनिंग्स है, हमारे चुनाव है, परिणाम है। तो इस समय भगवान की क्या भूमिका होती है, भगवान क्या करते हैं, हम भगवान से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी जब हम दुर्योधन के जीवन के बारे में देखते हैं, तो अभी सबके जीवन में
अनेक प्रसंग होते हैं, पर उनमें से कुछ प्रसंग जो होते हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। रोज़ हम कुछ चुनाव करते हैं। हम चुनते हैं कि आज मुझे ये खाना है या ये नहीं खाना है, आज मुझे यहाँ जाना है नहीं जाना है। पर कुछ कुछ चुनाव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको शायद वो जीवन के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो वो जो जीवन के टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हम उस पे प्रसंगों के जोर देंगे समझने के लिए उस समय वो व्यक्ति था, उसके क्या विचार थे और वो विचार में क्या किया उसने, कैसे किया। तो अभी हम अगर दुर्योधन का जीवन देखते हैं तो हर एक व्यक्ति का जीवन शुरू होता है जन्म से। तो बर्थ हुआ, तो आज हम 3 या 4 प्रसंग देखेंगे। कैसे है कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके जो कहानियां हैं इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए हम आज एक कैरेक्टर पे फोकस करने वाले हैं, पर दूसरे कैरेक्टर्स भी आएंगे उसमें। तो पहला बर्थ है, फिर दूसरा है पांडवाज रिटर्न, जब पांडव लौट के आते हैं तो उससे उसका क्या परिणाम होता है उस पर। फिर तीसरा है पॉइजनिंग भीमा। फिर चौथा हम देखेंगे क्या क्या प्रसंग प्रधान रूप से और कैसे इन सब में हो रहा है। फिर लाक्षाग्रह का प्रसंग, और बाद में कई प्रसंग होते हैं तो उसमें से हम कितना देख पाएंगे। द्रौपदी, फिर यहाँ पे जो है राजसूय यज्ञ का प्रसंग है। फिर उसके बाद में द्रौपदी वस्त्रहरण जो जुआ गैम्बलिंग मैच का प्रसंग है। तो इसमें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो और आगे जो प्रसंग आएंगे शायद हम दूसरे बाकी कैरेक्टर्स के जीवन में भी देखेंगे। तो अभी हम जो लोग होते हैं उसको इंग्लिश में शब्द आता है ह्यूमन नेचर, मानव का स्वभाव होता है। तो तत्वज्ञान में यह सवाल कई बार आता है कि क्या लोग बेसिकली अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। क्या दो प्रस्ताव है कि पीपल आर, ह्यूमन नेचर क्या है कि बेसिकली गुड, कि लोग बेसिकली अच्छे होते हैं। दूसरा है कि लोग बेसिकली बुरे होते हैं। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? क्या लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? बेसिकली लोग अच्छे होते हैं। कितने लोग बोलते हैं अच्छे होते हैं लोग? ओके, अच्छी बात है। कितने लोग बोलते हैं कि बेसिकली लोग बुरे होते हैं? 1, ओके, 2, 3, ओके। कितने लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बेसिकली बुरे होते हैं? तो अभी सवाल आता है कि क्या है कि एक तरह से हम सबके मन में ऐसी एक हम आशा करते हैं, इच्छा भी करते हैं कि हम विश्वास करना चाहते हैं कि लोग बेसिकली अच्छे होते हैं। पर क्या है कि हम सब में भी देखा है ऐसे हमारे जीवन में कि कुछ लोग क्रूर होते हैं और उनके क्रूरता के लिए कुछ कारण ही नहीं होता है। अभी मतलब कोई भी ऐसे रीजनेबल कारण नहीं होता है। और जब ऐसे देखते हैं ना कि अभी मैंने आपके घर प्रति कुछ बुरा किया तो आप मेरे प्रति बुरा करेंगे, इससे बढ़ता जाएगा वो। पर क्या है, वो समझ सकते हैं कि इस कारण से इसने कुछ किया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको दूसरों को दुख देने में आनंद मिलता है। तो ऐसे जो होते हैं इसको कुछ हद तक जो आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं भगवान 16वें अध्याय में। तो जो लोग जो अभी हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि लोग बेसिकली अच्छे हो गए, पर क्या होता है कि कई बार नहीं, कुछ बार तो ऐसे होता है कि हमें ऐसा अनुभव आता है दुर्भाग्यवश से कि लोग जानते हुए जानबूझ के दूसरों को दुख देते हैं, शायद हमें दुख देते हैं। और फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है तो फिर विचार आता है क्या मैं किसी पे भी विश्वास कर सकता हूँ? कभी कभी उस व्यक्ति से विश्वास उठ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मानवता से विश्वास उठ जाता है। और मैं कैलिफोर्निया में था, एक लेक्चर के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे एक सामने एक कार था। कार पे उन्होंने एक कोट लिखा था, स्लोगन लिखा था, द मोर आई गेट टू नो पीपल द मोर आई लव माई डॉग। जितना मैं लोगों को और जानता हूँ उतना मैं अपने कुत्ते से प्रेम करता हूँ। कि लोगों से प्रेम करना ही नहीं, मुझे लोगों से संबंध रखना ही नहीं है। तो क्या होता है कि अभी
क्या बेसिकली लोग अच्छे होते हैं? हम आशा करते हैं अच्छे होते हैं, पर देखते हैं कि कभी कभी लोग बुरे भी होते हैं। तो अभी ये जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो हम बेसिकली बोल रहे हैं वो बेसिकली का बेसिकली अर्थ क्या है। तो मतलब क्या है कि अभी हमारा जो अस्तित्व है 3 स्तर पे, एक है हमारा शरीर, दूसरा है हमारा मन, और तीसरा है हमारा क्या है, आत्मा। तो बॉडी, माइंड और सोल। तो अभी इन तीनों में क्या है, जो सोल है, जो आत्मा है, दिस इज गुड। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो अगर हम बेसिकली आत्मा के स्तर, बेसिकली शब्द का अर्थ आत्मा के स्तर पे ले रहे हैं, तो फिर उसमें क्या है, हर व्यक्ति जो है वो अच्छा ही है। तो इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं कि एक है इनेट, और दूसरा है इनबॉर्न। तो कभी कभी ये दोनों शब्दों को समान आ जाता है, पर ये समान नहीं है, कम से कम हमारे तत्वज्ञान में समान नहीं है। इनेट मतलब इट रेफर्स टू द सोल। तो एट अ इनेट लेवल, सबसे अंतरंग स्तर पे हर व्यक्ति जो है अच्छा है। पर अभी इनबॉर्न का मतलब क्या है कि किस प्रकार से उसका जन्म हुआ है। तो अब हमारा जन्म होता है तो आत्मा के साथ मन भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जब मृत्यु होती है, जब हम एक शरीर में होते हैं, तो उसमें आत्मा और मन होता है। तो अभी जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, ये शरीर जो होता है नीचे गिर जाता है, ये यहाँ पे डेथ हो गया। तो उसके बाद में ये जो है, ये मन और आत्मा दोनों बाहर निकलते हैं, और फिर ये दोनों जो है एक नए शरीर में जाते हैं। तो इसीलिए अभी पिछले जन्म में व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसके अनुसार उसके मन में संस्कार होते हैं। तो अभी आत्मा जो है वो हमेशा शुद्ध है, पर जो मन में जो संस्कार है, शायद कुछ संस्कार अच्छे हो सकते हैं और शायद कुछ संस्कार बुरे हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी मन के स्तर पे, मतलब अभी जो हम इनबॉर्न बोल रहे हैं, मतलब क्या है, दिस इज एट द लेवल नॉट ऑफ द सोल बट एट द लेवल ऑफ द माइंड, क्योंकि हमें जन्म से एक मन मिलता है। तो अभी जन्म के स्तर पे व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। इसीलिए 16वें अध्याय में जब भगवान बोलते हैं दैवी और आसुरी संपदा के बारे में बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वे, अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य का मतलब क्या है, जन्म हुआ है। तो अभिजातस्य दैवी प्रकृति के, दैवी प्रकृति के लिए भी बोलते हैं, और फिर अभिजातोसि पांडव, वो असुरी प्रवृत्ति के लिए भी बोलते हैं वो। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जो दैवी प्रकृति के लोग हैं उनका जो होता है, अगर यही हम देखेंगे, कोई किसी की दैवी प्रकृति है, हम उसको केवल मन और आत्मा रखते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि दैवी प्रकृति है तो अधिकांश रूप के जो संस्कार होंगे वो अच्छे होंगे, पूर्व जन्म से आ रहे हैं। एक कोई भी पूर्णतया शुद्ध होना बहुत लो संभावना है, पर जो ये जो है दैवी प्रकृति है, और जो उसके विपरीत क्या है, असुरी प्रवृत्ति है। जो असुरी प्रवृत्ति होती है उसमें क्या होता है कि उसमें अधिकांश संस्कार जो होते हैं पूर्व जन्म से आ रहे हैं वो असुरी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी होगा, क्रूर होगा, पूर्णतया 100% दुर्गुणी होना ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, हो सकता है पर बहुत कम लोगों में होता है। तो बेसिकली हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ लोग दैवी प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग असुरी प्रकृति के होते हैं, और अधिकांश लोग दैव असुर दोनों प्रकृति होती है उनमें। तो अभी कितना परसेंटेज होता है उसका वेरिएशन होता है। तो अभी जब दुर्योधन का जन्म होता है तो उस समय बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। उस समय जो जन्म होता है तो तूफान आते हैं आपसे, और फिर जो गीदड़ चिल्ला रहे होते हैं, और गीदड़ गोर होते हैं, और अलग अलग जानवर जो अपशकुन माना जाता है वो वैसे सब दिखता है तभी। तो अभी जब ये होता है
यह देख के विदुर विदुर और दुर्योधन का क्या संबंध है? विदुर चाचा है। तो अभी विदुर क्या करता है, वो देखते हैं, कहते हैं धृतराष्ट्र से कि अभी तुम्हारा जो पुत्र है ये इन लक्षणों से दिख रहा है कि इसका जो चरित्र है ये अच्छा नहीं है। तो अगर ये भविष्य में राजा बन जाएगा तो फिर वह जो है राज्य का विनाश कर देगा, कुल का विनाश कर देगा। इसीलिए कुल के कल्याण के लिए तुम्हें इसको त्याग देना चाहिए। अभी कोई भी बोलेगा क्या पागल जैसी बात कर रहे हैं, कौन से माता पिता जो है अपने बच्चे को त्यागने को तैयार हो गए? और ये सत्य है। अभी यहाँ पे त्यागना मतलब क्या बोल रहे हैं विदुर, क्यों बोल रहे हैं? क्या होता है कि अभी हर एक व्यक्ति को कुछ संस्कार पहले से आते हैं। और अगर मान लीजिए कभी किसी घर में, अभी अमेरिका में ऐसे होता है कि गन्स रखने का राइट सबको होता है। वो क्या, और ऐसे ऑर्डिनरी गन्स भी नहीं, वो ऐसे मिलिट्री लेवल गन्स होते हैं, वो भी रख सकते हैं वो। और उनका भाव क्या होता है कि हमारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तो सरकार भ्रष्ट हो जाए, ये तो नागरिकों को, सरकार को ख़त्म करने की शक्ति होनी चाहिए। तो पुलिस भ्रष्ट हो जाएगी, सेना भ्रष्ट हो जाएगी, तो भी उनकी उतनी शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, उनका भाव होता है ये। पर मान लीजिए किसी घर में कोई छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे भी कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। तो मान लीजिए क्रोध में आ गया है वो, और उसका आने की प्रवृत्ति है, और वो माता पिता जो घर में पिता है, माता जो भी है, वो गन को सिक्योर लॉक में नहीं रखते। ये बच्चे को क्रोध आ जाता है और क्रोध में वो गन निकाल लगता है, शूट कर देता है किसी को। तो क्या होगा कि अगर हम हर क्लास में एक ऐसा 4 क्वाड्रेंट का डायग्राम देखेंगे कि एक है कि आउटर पावर, एक है आउटर पावर बाह्य शक्ति, और दूसरी है इनर पावर। इनर पावर जो है अंतरंग शक्ति। अभी आउटर पावर मतलब क्या है? पैसा हो सकता है, गन्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पावर हो सकता है। तो इनर पावर क्या है कि अपनी भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना। तो अभी किसी के पास आउटर पावर है और इनर पावर नहीं है, तो क्या होगा? वो सबसे खतरनाक हो जाएगा, मोस्ट डेंजरस। कोई बच्चा है, उसको क्रोध आता है, क्रोध नियंत्रण नहीं कर पाता है, वो नहीं करता है, जो कर पाता है नहीं करता है वो अलग बात है, पर क्रोध पे नियंत्रण नहीं है उसको। तो अगर उसको गन मिल जाएगी तो विनाश हो जाएगा। तो अभी क्या है कि अगर किसी के पास इनर पावर नहीं है, उसको आउटर पावर देना, ये क्या है? एक तरह से मूर्खता है, गैर जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए कोई भक्त है कि उनको प्रसाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको प्रसाद अच्छा लगता है, पर अगर प्रसाद उनके पास आता है तो फिर किसी और के लिए प्रसाद रहता ही नहीं है। अगर ऐसे कोई भक्त है तो उसके कारण उनको भी बहुत स्वीट्स खाते हैं, उनको भी डायबिटीज़ हो गया है, तो अगर उस भक्त को हम महाप्रसाद के इंचार्ज बना देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वास्तव में हमारे इंचार्ज कोई और होना चाहिए फिर। तो जो किसी के पास इनर, अभी ऐसा नहीं कि व्यक्ति बुरा व्यक्ति, शायद अच्छा भक्त भी होगा, पर उसके मामले में उसको उस एक मामले में इनर पावर नहीं है उनका। किसी को अगर कुछ उनके मन के अनुसार नहीं होता, गुस्सा बहुत आ जाता है। तो अगर ऐसे भक्त है तो वो सेवा कर सकते हैं, पर जिसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको अगर हम डिवोटी केयर में रख देते हैं तो क्या होता है? तो जो जिसमें इनर पावर नहीं है उसको आउटर पावर देना, ये बहुत घातक होता है। तो अभी जो दुर्योधन की ये परिस्थिति थी, जब उनको बोला, विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला कि तुम अपने पुत्र को त्याग दो। ऐसे नहीं बोले उसको मार डालो, ऐसे बोला कि उसको किसी और को दे दो, वो बड़ा होगा, पर अगर वो राजकुमार नहीं बनने वाला है तो क्या होगा? राज्य की सारी शक्ति उसके पास नहीं रहेगी, तो वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। और उसको ऐसे बताया गया कि धृतराष्ट्र को बताया विदुर ने कि तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारे अभी और 99 पुत्र तुम्हारे रहेंगे।
एक पुत्र न होने से तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोला नहीं, ये मेरा पहला पुत्र है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको। और इस भाव के कारण उसने उसको रख लिया। तो अभी ये जो है कि अगर किसी के पास इनर पावर है, ये हम ग्राफ को और देख लेंगे, बाद में हम उसकी और चर्चा करेंगे। किसी के पास इनर पावर है और आउटर पावर है, तो वो जो है बेस्ट है। तो मतलब क्या है कि वो उसके पास शक्ति है, कोई पुलिस है और आतंकवादी आ गए, पुलिस के पास गन है, तो उसको वो बराबर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जनसाधारण लोगों के खिलाफ नहीं करेंगे वो। तो ये सबसे अच्छा है। तो कुछ हद तक जो है पांडव यहाँ पे आते हैं। और क्यों यहाँ पे आते हैं? क्योंकि हमको अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं है वो, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों है। पर ये सर्वोच्च सबसे अच्छी परिस्थिति है। किसी के पास इनर पावर है पर आउटर पावर नहीं है। वो उसका चरित्र अच्छा है, वो गुणवान है, पर क्या है, उसके पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति अंडर इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा कर नहीं पाएगा। और इस परिस्थिति में आते हैं विदुर। विदुर जो थे राज परिवार में जन्म हुए थे, पर कुछ जन्म के इस जन्म ऐसा हुआ था, उनका दासी पुत्र से जन्म हुआ था, इसलिए उनको राज्य पे कोई अधिकार नहीं था। वो गुणवान थे, बुद्धिमान थे, वो सदुपदेश देते थे, पर क्या था, वो कभी कभी होता है कि कोई एक एडवाइजरी रोल होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव रोल होता है। तो जो एडवाइजरी रोल होता है, जो जिनको वो एडवाइस देते हैं, और उनकी बात सुनता नहीं है, तो फिर वो एडवाइस का ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो विदुर की जो बात था वो कौन सुनता नहीं था? धृतराष्ट्र। दुर्योधन तो सुनता ही नहीं था। धृतराष्ट्र में फ़र्क क्या था? दुर्योधन सुनता ही नहीं था, धृतराष्ट्र जो था सुनता था पर सुनता नहीं था। मतलब क्या, वो सुनता था पर सुनता नहीं था, उसमें कुछ करता नहीं था। तो अभी क्या है, ऐसी वजह से इनर पावर, आउटर पावर भी नहीं है, आउटर पावर नहीं है, तो व्यक्ति अंडर इफेक्टिव होता है। और फिर अगर किसी के पास आउटर पावर भी नहीं है और इनर पावर भी नहीं है, तो क्या है, इनर पावर नहीं मतलब उसको गुस्सा आता है, पर अभी मान लीजिए 2-3 महीने का छोटा बच्चा है, तो गुस्सा आता है, वो माँ को लात मारता है। अगर माँ को अपने जबड़े पे लात मारेगा तो उसके ही पैर को लगेगा, माँ को कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या है, किसी के पास उसको गुस्सा आता है, उसका कोई शक्ति ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो रिलेटिवली हार्मलेस होगा। वो ज़्यादा कुछ दुख परेश जो है ज़्यादा कुछ बुरा कर नहीं पाएगा। तो कुछ हद तक ये इस कक्ष में आते हैं दुर्योधन्स ब्रदर्स। सब भाई नहीं, सम ऑफ दुर्योधन्स ब्रदर्स। कि ऐसे नहीं कि सब बड़े बड़े योद्धा थे, पूरी तरह से ये इस कैटेगरी नहीं आते हैं, पर कुछ अभी क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। कैसे हो गया, विदुर, जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो फिर बाद में धृतराष्ट्र ने विदुर की बात सुन ली, तो तभी उसके पास, विदुर के पास उसकी शक्ति आ गई थी। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा एक ही कैटेगरी में रहता है, एक ही क्वाड्रेंट में रहता है, पर ये हमें समझने के लिए। तो अभी जो अगर अभी विदुर ने जो उपदेश दिया वो बहुत कठोर उपदेश था कि अपने पुत्र को त्याग दो, और वो धृतराष्ट्र ने नहीं स्वीकार किया, ये हम समझ सकते। पर क्या है कि महाभारत में धर्म का जो बात आता है, धर्म क्या होता है कि व्यक्ति के अनेक धर्म होते हैं। एक है, अभी धृतराष्ट्र के लिए हम देखते हैं, धृतराष्ट्र के लिए एक है पितृधर्म। तो पितृधर्म है, मेरे पुत्र को कैसे त्याग सकता हूँ मैं, वो स्वाभाविक है। पर दूसरा है राजधर्म, कि वो केवल एक पिता नहीं है, वो एक राजा है। तो एक पिता के रूप में अपने पुत्र को कभी नहीं त्याग सकता वो, पर अगर राजा है वो, और अगर वो देखता है कि मेरा पुत्र किस प्रकार का उसका चरित्र है, तो क्या उसको शक्ति देनी चाहिए, क्या उसको रोकना चाहिए। तो अभी भारत के इतिहास में आता है कि जो मुग़ल राजा थे, तो शाहजहाँ जो था बहुत नेक राजा तो नहीं था, पर बहुत बुरा नहीं था, पर उसका एक पुत्र था वो बहुत बुरा था। कौन था वो? औरंगज़ेब। दूसरा एक पुत्र था, काफ़ी नेक था वो, किसका नाम पता है उसका? दारा शुको। तो अभी क्या हो गया,
अभी जो शाहजहाँ ने कुछ हद तक देखा, ये कॉम्प्लिकेटेड कहानी है पर कुछ हद तक देखा कि औरंगज़ेब जो बहुत पावर हंग्री है, तो उसने औरंगज़ेब को साइडलाइन करने के लिए कहीं और भेज दिया और दारा शिकोह काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गया। पर क्या हो गया, वो कहीं और चला गया, पर औरंगज़ेब ने वहाँ पे काफ़ी शक्ति प्राप्त कर ली। और शाहजहाँ सोचा कि ये चीज़ कहीं और चला गया, क्या करने वाला है वो, करने दो उसको कुछ। पर उसके बाद में उसने क्या कर दिया, उसने अपने ही भाइयों को बड़ी बेरहमी से मार डाला, अपने पिता को गिरफ्तार कर दिया। तो अभी क्या हो गया कि जिसको शक्ति का दुरुपयोग करने के लक्षण है, उसको शक्ति देना बहुत बुरी चीज़ है। तो अभी जो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र केवल पिता नहीं है, राजा भी है। पर अभी ये एक प्रसंग हो गया। अभी इसके बाद क्या हुआ, जब अभी पांडव वनवास में थे, वन में ही उनका जन्म हुआ था। तो क्योंकि पांडु रिटायरमेंट ले ली थी एक तरह से और वन में रह रहे थे, और फिर तभी जो पांडु का वध हो गया एक शाप के कारण, और जब उनके साथ माद्री भी सती चली गई। और फिर कुंती को ऋषि मुनि बोले वहाँ के, तुम अभी एक अकेली स्त्री हो, जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बड़े खतरनाक जानवर हैं, तुम यहाँ पे अकेली नहीं रह सकती, तुम अपने राज्य वापस चली जाओ। तो अभी वो ऋषि मुनि तो खुद साथ में वास्तव कुछ ऋषि साथ में उनके आ गए कुंती को सेफली वहाँ पे लाने के लिए, पर उनको पता नहीं था कि वो जंगल में जितने ज़्यादा खतरनाक जानवर थे, उससे खतरनाक जानवर वो राजमहल में थे। तो अभी हुआ कैसे कि पांडु को पुत्र हो गए कि नहीं, पांडु को पुत्र हो गए तो भी पांडु वापस आने वाला है कि नहीं, पांडु के पुत्र वापस आने वाले हैं कि नहीं, इसके बारे में वो साइडलाइंस में थे। तो सब लोगों को लग रहा था कि धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, दुर्योधन को लग रहा था मैं राजा बनने वाला हूँ। तो वो बेसिकली उसको कोरोनेट नहीं किया था, पर क्या इसको डी फैक्टो मतलब प्रैक्टिकली वो राजकुमार जैसे था। तो अभी क्या हो गया, वो राजकुमार जैसे था और उसका चरित्र थोड़ा प्राउड गर्विष्ठ था, थोड़ा क्रूर था। तो आजकल लोग कहते हैं कि एंटाइटल्ड था वो। एंटाइटल्ड मतलब उसको लगता है कि सब मेरा अधिकार है, ऐश्वर्य मेरा अधिकार है, सब ने सम्मान करना चाहिए, वो अधिकार है। तो अभी जब ऐसा था उसके लिए, तो तभी जब ये पांडव एकाएक वापस आ गए, तो फिर अभी उसका जो परिस्थिति था अचानक बदल गया। तो जो कोई राजा होता है, जब कोई, तो उस राजा को बहुत चिंता होती है कि मेरे बाद कौन बनेगा राजा। तो उसके लिए क्या होता है, वो हमेशा चाहते हैं कि एक एयर हो। एयर मतलब क्या, जो संतान हो अगला राजा बने। पर कभी क्या होता है कि अगर एक संतान है, उस संतान को क्या हो गया, कुछ हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर राजा क्या चाहता है कि केवल एक एयर न हो, कुछ स्पेयर भी हो। तो एयर और स्पेयर। तो अभी ब्रिटेन में अभी तक राज नॉमिनली है राजा का, तो उसमें उनका एक प्रिंस, वहाँ पे एक प्रिंस है, उसने वो स्पेयर था हमेशा, तो उसने पूरा एक स्पेयर नामक किताब लिखा है। तो उसने कहा कि अरे मेरे भाई को इतना कुछ मिलता था, मुझे कुछ मिला ही नहीं। उसको बहुत ऐशो आराम में रहा वो, पर फिर भी क्या उसके लिए था वो, मुझे वो नहीं मिला। अभी क्या था, ये स्पेयर का जो परिस्थिति बहुत ही विचित्र होती है। वो जो स्पेयर है वो कभी राजा नहीं बनेगा जब तक उसका भाई जो है मर नहीं जाएगा। कौन भाई चाहेगा अगर भाई ना मरे, भाई मरे, पर कौन भाई चाहेगा कि मैं राजा न बनूं। तो विचित्र परिस्थिति थी। तो अभी क्या था कि दुर्योधन जो था, पांडव आने के पहले वो एयर था, पर एक पांडव आ गए तो वो स्पेयर बन गया। तो पांडवों के अराइवल के बाद में, तो अभी उसके कारण वो इनसिक्योर हो गया। अरे ये क्या है, अभी 3 चीज़ें हो गई उसके लिए। पहला था कि राज्य मेरा है, तो दुर्योधन की जो इनसिक्योरिटी थी, पहले तो क्या हो गया, उसका 3 कारण थे उसके। पहला था क्या था कि अनसर्टन क्लेम, कि उसका अभी जो क्लेम था, राज्य पे अधिकार था, तो टू किंगडम, वो अनसर्टन हो गया। पर दूसरा क्या था कि डिक्रीज्ड अटेंशन।
अभी सब उसको ध्यान देते थे, सब उसको आदर करते थे, क्यों? क्योंकि वो तो राजकुमार है। पर कोई कोई परिवार में क्या होता है, अगर कोई नया लड़का है, नई लड़की आ जाती है, तो क्या जो नया है उनके उनकी ओर ज़्यादा नेचुरली अटेंशन जाता है। और पांडव न केवल नए थे, पर पांडव बहुत सुशील भी थे, सुसंस्कृत थे। वो जंगल में रहे थे, जंगल में क्या है, उनके लिए कोई सेवा करने के लिए था नहीं था, खुद ही सब कुछ करना था। तो उनमें वो एंटाइटल भाव बिल्कुल नहीं था। तो अभी क्या हो गया कि नया बच्चा भी आ गया और वो बच्चा भी अच्छा बर्ताव करता है, तो क्या सबका स्नेह जो है, अटेंशन है, उसकी ओर जाएगा। तो उसी कारण दुर्योधन और इनसिक्योर हो गया। पर क्या तीसरा सबसे डिक्रीज अटेंशन ये खास करके उसके लिए था, इट वॉज कंपेयरिंग विथ युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत जो था बर्ताव बहुत अच्छा था। पर क्या था तीसरा जो हुआ, चैलेंज टू स्ट्रेंथ। अभी सारे कौरवों में दुर्योधन जो था केवल सबसे बड़ा नहीं था, पर वो सबसे शक्तिमान भी था। दुशासन कुछ हद तक उसके समान करता था, पर बिल्कुल उसके बराबर नहीं था वो। पर अभी क्या हो गया, उसके समान या उससे ज़्यादा शक्ति किसके पास थी? भीम के पास थी। तो अभी ये तो उसको बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा कीर्तनीय है और उसको हमेशा अटेंशन मिलता है, कोई नया भक्त आ जाता है किसी कम्युनिटी में, बहुत अच्छा प्रचार करता है, तो उसकी ओर अटेंशन जाने लगता है, उसको थोड़ा इनसिक्योर होगा वो, पर ठीक है वो प्रचार में अच्छा है, मैं कीर्तन में अच्छा हूँ। पर कोई नया भक्त आ जाता है, वो इसी भक्त से कीर्तन में भी उससे ज़्यादा अच्छा है, तो फिर क्या होता है, जो मेरा स्ट्रेंथ है उसमें ही मुझे कोई पीछे नीचे डाल देता है, तो बहुत इनसिक्योर हो जाएगा व्यक्ति। तो अभी ऐसा दुर्योधन के साथ हो गया। अभी एक तरह से जो उसकी परिस्थिति देखते हैं, उससे जो उसकी मनस्थिति हुई, वो इनसिक्योर होना वो स्वाभाविक है। पूर्णतः से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है कि अभी आवर सिचुएशन, जैसे मैं बताया कि हमारे कंडीशंस होते हैं, हमारे कंडीशनिंग्स होते हैं, तो आवर सिचुएशंस, उससे क्या होता है, दे कैन एक्सप्लेन आवर इमोशंस। हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे परिस्थितियों से हम समझ सकते हैं, किसी और के हमारे हो सकता है, किसी और के हो सकता है, बट आवर सिचुएशंस डोंट एक्सक्यूज आवर एक्शंस। ये दोनों अलग चीज़ है। क्या है कि एक है दुर्योधन के लिए इनसिक्योरिटी होना, वो हम समझ सकते हैं, कोई भी परिस्थिति में किस प्रकार की हमें भावनाएं आती है, वो परिस्थिति से भावना आती है, वो हम समझ सकते हैं। पर इनसिक्योरिटी से वो क्या करने लगा, उसके एक्शन क्या था, डायरेक्टली मर्डर पे चला गया। वो किसका मर्डर करने का प्रयास किया उसने? भीम का। तो अभी इनसिक्योरिटी होना ये स्वाभाविक है, पर उसके कारण क्या कार्य कर रहा है, ये जो है दैव और असुरी प्रवृत्ति में एक फर्क महत्वपूर्ण होता है कि जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, दे रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, वो सीमाओं का आदर करते हैं। पर जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको सीमाओं का आदर करने का दिखावा तब तक करते हैं जब तक उनके लिए उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो कानून कब तक पालन करना है, जब तक हम कानून तोड़ने से बच नहीं सकते। अगर कानून तोड़ने के बाद बच सकते हैं तो कानून पालन करने की ज़रूरत क्या है। तो दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का ये एक मेन फर्क है। दैव और आसुरी प्रवृत्ति का क्या है, देयर इज रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। कोई भी सीमाएं क्यों ना हो, उनके लिए बाउंड्रीज होती है। तो नो रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज मतलब क्या है कि अभी हम सबको इच्छा होती है, अगर कहीं कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो क्या है, हमको प्रमोशन चाहिए, किसी और को कंपटीशन होता है, तो हर ऑफिस में शायद पॉलिटिक्स होता है। तो पॉलिटिक्स होगा मतलब क्या है कि हम इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये इसके बारे में कुछ ऐसे बताएंगे, ये कुछ नेटवर्किंग करते समय इसके बारे में कुछ बुरा बताना, उसके बारे में बताना, होता है ऐसे। पर जो भौतिकवादी भी लोग होंगे, जो बहुत ही एम्बिशियस है, उनके भी बाउंड्रीज होते हैं। ठीक है, मैं संस्था में, मैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में बढ़ने के लिए उसके बारे में कुछ शायद बोलूँगा, ये कुछ बोलूँगा, झूठ बोलूँगा, आधा सच बोलूँगा, पर
मैं उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला ऐसे। तो क्या है, वो भौतिकवादी भी हो गए तो भी उनकी कुछ बाउंड्रीज होती है। तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी कुछ बाउंड्रीज ही नहीं होती है। तो अभी जो जो बाउंड्रीज होती है उनका आदर करना, ये वास्तव में एक संस्कृति, कल्चर, कैरेक्टर दोनों का लक्ष्य है। अभी सबको गुस्सा आता है, अभी हम सब चाहते हैं कुछ होना चाहिए और नहीं होता है तो गुस्सा आता है, पर गुस्सा आता है तो किस हद तक जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा अपना आवाज़ बड़ा कर देते हैं, कुछ लोग गालियाँ देने लगते हैं, कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं, कुछ लोग चाकू निकालते हैं। तो अभी क्या है, सबको गुस्सा आ रहा है, पर सबका गुस्सा एक ही डिग्री में खतरनाक नहीं है। तो अभी जो हम कंडीशनिंग्स और कंडीशंस बोल रहे थे, जो पूर्व जन्म से संस्कार जो आते हैं, उसमें क्या हो गया कि दुर्योधन को जो था उसको अपने पूर्व कंडीशनिंग से, असुरी कंडीशनिंग से, तो उसके कारण सीमाओं का कोई आदर नहीं था। और अभी उसने क्या कर लिया, भीम को मारने का प्रयास कर दिया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन वास्तव में अच्छा था, शकुनी ने उसको बुरा बना दिया। पर जो भीम को मारने का जो षड्यंत्र उसने बनाया था, उसमें शकुनी का ज़्यादा कुछ रोल नहीं था, वो खुद उसने ही किया था। और जब अभी ये तो उस समय एक टीनेजर था वो, तो अभी उसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि दुर्योधन अच्छा था और शकुनी ने उसको बुरा बनाया, दुर्योधन बुरा था, शकुनी ने उसको और बुरा बनाया। तो अभी सब में बच्चों में झगड़े होते हैं, बच्चों में थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है, पर किसी को मार देना, उस हद तक जाना क्या है, ये एक तरह से असुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। तो जो विदुर ने बताया था वो उसके चरित्र में दिख रहा है। तो अभी क्या है कि हम सबको हमारी जो भावनाएं होती, क्रोध आ गया समझ में आता है, पर क्रोध में आके क्या किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमको इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो स्वाभाविक है, पर इनसिक्योरिटी के कारण क्या करते हैं, उसकी सीमाएं होनी चाहिए। तो अभी जब ऐसे हो गया तो भीम किसी परिस्थिति से, चमत्कार से बच गए, उसमें हम नहीं जाएंगे कहानी में, हम दुर्योधन पे जोर दे रहे हैं। और भीम को तो बड़ा गुस्सा आ गया था, बोले था मैं अभी जाके बताऊंगा, सबको बता दूंगा, दुर्योधन को एक्सपोज कर दूंगा। पर युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हाँ, केवल तुम्हारा वचन होगा, और तुम कहते हो कि तुम देवताओं से मिले हो, उन्होंने तुमको बताया है, पर क्या होगा, हम पे कौन विश्वास करने वाला है, हम नए आए हैं अभी, सॉरी, हम नए आए यहाँ पे, तो हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा, और हमें हमारे परिवार को तोड़ना नहीं है। तो इसीलिए हम चौकन्ने रह गए। शायद वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया, वो थोड़ा शांत हो जाएगा बाद में। पर क्या हुआ, भीम का भी ऐसा स्वभाव था, वो शांत रहने के तैयार नहीं था। तो उसे दुर्योधन को उकसाने के लिए कहा, अरे उस दिन तुमने जो व्यंजन बनाया था बड़ा स्वादिष्ट था, वापस बना सकते हो क्या मेरे लिए। और दुर्योधन ने सोचा कि अरे वो तो एक मौका चला गया, वापस वही मौका आ गया। पर क्या हो गया था, इस बीच में भीम जो था वो, उसने एक दैवी अमृत पी लिया था, उसके कारण उस जहर का उसको कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ। तो अभी दुर्योधन देख रहा था उतावले क्या होगा, और भीम खाते गया, भीम को कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे दुर्योधन और क्रोधित हो गया। और कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो एक बुरा कार्य करते हैं, और अगर नहीं हुआ, कोई सोचता है कि मेरे बैग में चोरी कर लूँगा, पर वो जाते हैं वहाँ पे, पुलिस का अलार्म, कुछ अलार्म बज जाता है, भाग जाते, बच जाते, तो बच जाते तो बोलेगा वापस अभी नहीं, एक बार बच गए वापस, हम वी वोंट टेम्प्ट फेट, हम क्या है, वापस खतरे में नहीं जाएंगे, बोलेंगे वापस कैसे नहीं करेंगे। पर कुछ लोग होते हैं, क्या होता है, एक बार नहीं हुआ तो दूसरे बार करेंगे, और दूसरे बार उससे बुरा करेंगे। तो अभी क्या हो गया, दुर्योधन का पहले जो उसने क्या किया, भीम को मारने का प्रयास किया, पर दूसरी बार क्या किया, सारे पांचों पांडवों को मारने का प्रयास किया, और पांचों पांडवों को नहीं, उसके साथ साथ उनकी माँ को भी मारने का प्रयास किया। अभी यह जो है, क्षत्रियों में युद्ध होता है, युद्ध भी वो फेयरली होना चाहिए, पर क्षत्रिय एक दूसरे को मार सकते, पर किसी माँ को भी मार देना, और वो बड़ी क्रूरता का लक्षण है। तो क्या हो गया, जो उसका जो, अभी हम कह सकते हैं
कि एक तरह से उसमें कंडीशनिंग्स थी। अभी हमारे कंडीशनिंग से क्या होता है कि हमें कुछ कार्यों की ओर हम प्रवृत्त हो जाते हैं, पर हमारी स्वेच्छा भी होती है। जो प्रवृत्त हो गए उसका मतलब नहीं कि हमें वो करना ही है। तो अभी क्या उसके लिए एक तरह से क्या हो गया कि कंडीशनिंग जो थी वो बुरी थी। और कैसे है कि अभी कंडीशनिंग जो होती है, एक्चुअली ये डायग्राम में कल दिखाने वाला था, पर लेट्स कीप इट हियर, इसको हम कल एक्सप्लोर करते हैं। जो कंडीशंस है और कंडीशनिंग्स है। जो कंडीशंस गुड हो सकते हैं, कंडीशनिंग्स गुड हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। कंडीशंस बुरे हो कंडीशनिंग्स बुरे हो सकते हैं, कंडीशंस बुरे हो सकते हैं। तो अभी कंडीशंस अच्छे हैं और कंडीशनिंग्स अच्छे हैं, मतलब क्या है कि जैसे भगवान भगवगीता के 6ठे अध्याय में बोलते हैं, किसी ने पूर्व जन्म में भक्ति की है, अध्यात्म किया है, तो शुचिनाम श्रीमताम गे, उसके अच्छे कुल में जन्म होता है। तो फिर क्या होता है, मतलब पूर्व जन्म से उसकी प्रवृत्तियाँ अच्छी है और वो अच्छे परिवार में जन्म होता है, अच्छे संस्कृति में जन्म होता है, तो क्या है, इससे बेस्ट फ्यूचर के चांसेस है, बेस्ट चांसेस फॉर फ्यूचर। अभी किसी के कंडीशनिंग्स बुरे हैं और कंडीशंस भी बुरे हैं। मतलब किसी को बहुत क्रोध आता है और वो ऐसे बताए ऐसे परिवार में यहाँ पे चाकू, गन, बम सब स्वाभाविक रूप से आसानी से मिल जाते हैं। या किसी को चोरी करने की प्रवृत्ति है और वो क्या चोर बाजार में जन्म होता है उसका। तो अभी क्या हो गया, दुर्योधन के क्या थे, कंडीशनिंग्स तो बैड थे, पर अभी क्या हो गया, कुछ हद तक ये कंडीशनिंग्स थे पर उसके कंडीशंस भी कैसे हो गए, वो भी बैड कुछ हद तक हो गए और कुछ हद तक उसने कर किए। मतलब क्या है, अभी दुर्योधन का परिस्थिति देखते हैं तो क्या है कि तमोगुण के दो लक्षण होते हैं। तमस का एक लक्षण है लिथार्जी, कुछ न करना, आलस, और दूसरा है वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, हिंसा। पर ये कैसे होता है, ये जो रजस में भी हिंसा होती है, रजस में भी युद्ध होता है, पर रजस में क्या होता है, वो युद्ध होता है, हिंसा होती है, वो इट लाइक अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। रजोगुण में कोई युद्ध कर रहा है तो उसको दिखाया जाता है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो जैसे स्पोर्ट्स मैच होता है, जैसे क्रिकेट को बोला जाता है क्रिकेट इज़ वॉर विदाउट वेपन्स। कभी कोई बॉल वेपन में जैसे बन जाता है, कभी कभी बॉडी लाइन वगैरह कर देंगे तो, पर क्या है नॉर्मली वो उस पर क्रिकेट में कोई जीतना चाहता है तो क्या है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्ति हूँ, मुझे ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंस है, मैं जीतूंगा। तो जो रजोगुण में युद्ध होता है तो उसमें थोड़ा चाहता है कि लेट द बेटर मैन विन और लेट द बेटर पर्सन विन बोलते, पर तमोगुण में किसी न किसी तरह जीतना है मुझे, कुछ भी कर दो। तो अभी दुर्योधन के जो कंडीशंस क्या थे, कंडीशंस में धृतराष्ट्र आ गया जो कुछ भी नहीं करता था, और जो शकुनी था वो बहुत कुछ करता था, पर वो बहुत कुछ जो दुर्योधन करने वाला था उससे भी ज़्यादा बुरा करने लग गया। तो अभी क्या हो गया, व्यक्ति का जो संग होता है, कंडीशंस में बहुत कुछ होता है। कंडीशंस में आर्थिक परिस्थिति पूरी हो सकती है, स्वास्थ्य बुरा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर उस कंडीशंस में जो प्रधान प्रभाव होता है वो हमारे संग से होता है। तो अभी उसका संग कैसे हो गया, अभी एक तरह से देख सकते हैं, क्या उसका बुरा कर्म था कि उसके बुरे कर्म के कारण उसको बुरा संग मिला, हो सकता है कि ऐसे किसी को बुरे कर्म के कारण बुरा संग मिलता है, हो सकता है। पर हम देखते हैं क्या दुर्योधन को बुरा संग ही मिल रहा था, नहीं। अगर हम दुर्योधन यहाँ पे है बोलेंगे तो दुर्योधन को शकुनी का संग, शकुनी उसके जीवन में आ गया, पर उसके ऊपर विदुर थे, उसके ऊपर भीष्म थे, उनका भी तो संग था उसके पास। अभी द्रोण भी थे, पर थोड़ा ऊपर दुर्योधन धृतराष्ट्र भी थे। धृतराष्ट्र का उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा था, वो धृतराष्ट्र को नीचे खींचा था। पर कैसे है कि अभी हमारे संग में बहुत से लोग आएंगे, पर किसका संग हम ज़्यादा करते हैं। तो अभी क्या हो गया, जब शकुनी से उसने मैत्री कर ली, शकुनी के मार्गदर्शन में वो रहने लग गया, तो जो मार्गदर्शन था क्या, वो सुदर्शन नहीं था, वो दुदर्शन था, वो बहुत बुरा दर्शन था उसे। जो तो क्या हो गया, जो उससे और भी घृणास्पद कार्य करने लग गया वो।
तो इस तरह से अगर कंडीशंस, किसी की कंडीशनिंग्स बुरी है तो उस व्यक्ति को खुद चौकन्ना रहना चाहिए कि मैं बुरे कंडीशंस में न जाऊं। पर अगर कंडीशनिंग्स बुरी है और वो खुद बुरे कंडीशंस भी चुनता है, मान लीजिए किसी को शराब पीने की आदत है और ऐसे कैजुअली बहुत शराब पी लेता है, शराबी जैसे ही है वो, और फिर बोलता है कि मैं शराब की दुकान में नौकरी करूँगा, तो क्या होगा? वो नौकरी नहीं होगा, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा, खुद का विनाश होगा। या बोलता है कि शराब की दुकान में नौकरी नहीं करूँगा मैं, उसको नौकरी देगा नहीं, कोई शराब ज़्यादा पीता है तो बोले मैं शराब की दुकान के बाजू में नया घर लेता हूँ, तो क्या होगा? उसका घर ही शराब खाना बन जाएगा फिर। तो अभी क्या है कि किसी के कंडीशनिंग अगर ख़राब है तो उसको खुद चौकन्ना रहना चाहिए कि उस कंडीशंस में न जाए। अभी कोई शराबी है, शराब छोड़ना चाहता है, तो उससे कुछ मित्र है उसको बार बार शराब पीने को प्रवृत्त करते हैं, तो उनसे दूर रहना ज़रूरी है। पर अभी दुर्योधन ने क्या किया? ऐसे चुनाव किया जिससे कि वह और जो है बुरे दिशा में जाता रहा। तो अभी मैं गैम्बलिंग मैच का जो प्रसंग है वो बहुत बड़ा प्रसंग है, पर उसका एक इम्प्लीकेशन, जो उसका एक इम्प्लीकेशन, उसका जो एक सूचनात्मक अर्थ है उसका, उसको देख के मैं इसको कंक्लूजन दूंगा और फिर हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभी एक तरह से किसी को जहर देना, किसी पूरे परिवार को जला देने के बाद फिर जो दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया, उसकी तुलना में जो पहले उसने जो किया, पहले 2 बुरे कर्म किए और उसके बाद में जो किया, तो जो द्रौपदी के साथ किया वो कम बुरा है या ज़्यादा बुरा है? ज़्यादा बुरा है। क्यों? डिस्प्रपोर्शनेट मतलब क्या? किसका रिएक्शन? नहीं, द्रौपदी ने क्या किया जिसका रिएक्शन है वो? रिएक्शन मतलब आप बोल रहे हैं कि एक्सेसिव, मतलब द्रौपदी ने कुछ एक्शन किया होगा तो इसलिए वो रिएक्शन है, आप बोल रहे हैं ना? अच्छा, वो लाफ्टर वाला केस। ओके, ठीक है, वो डिस्प्रपोर्शनेट हम कह सकते हैं, पर हम अगर हम बोलते तो पांडव ने तो उसको कुछ किया ही नहीं ना, तो फिर भी तो पांडवों के अत्याचार और बुरा हो गया फिर तो अब उसके उस प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। तो किलिंग पांडवास और डिसरोबिंग द्रौपदी, इनमें से विच इज वर्स कौन सा है? डिसरोबिंग द्रौपदी। कितने लोग बोलते हैं डिसरोबिंग द्रौपदी? ओके। अभी क्या, किसी का अपमान करना, वस्त्रहरण बड़ा अपमान है, पर क्या ये मर्डर से बड़ा है? यस तो ओके, क्यों? आप कुछ बोलना चाहते हैं? एनी रीज़न? क्योंकि वो क्षत्रिय था, वो क्षत्रिय भाव से बदला लेने के लिए तो शायद किसी को जीने या मरने के लिए सोच सकता था परिस्थिति में, बट किसी स्त्री के साथ दुराचार करना उसकी परिस्थिति में शायद नहीं आता था। हाँ, क्षत्रिय जो है उनको स्त्री का शत्ररायते, उनको संरक्षण करना चाहिए। तो अगर क्या है कि जो प्रोटेक्टर है वही अगर प्रेडेटर बन जाता है तो क्या है, जो रक्षण करने वाला है वही भक्षण करने वाला बन जाता है, तो दैट इज़ वेरी बैड। ये एक कारण है। और कोई कारण है कि इतना बुरा है वो? अभी गुनाह तो गुनाह ही होता है, और कुछ गुनाह की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं मर्डर है और फिर जो इस तरह से अपमान है, तो यस। सो लाइफ लॉन्ग या तो शेम हो सकता है या ह्यूमिलिएशन हो सकता है, तो वो एक समय मान तो जाता है, पर ये सत्य है। तो तो आजकल ऐसे समाज में थोड़ा वैल्यूज़ चेंज हो रहा है, तो अगर कोई पहले अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता तो उसको ही गुनहगार माना करते थे। तो ब्लेमिंग द विक्टिम जो है वो बिल्कुल गलत है, जो ब्लेमिंग और शेमिंग द विक्टिम। अभी ऐसा किसी हो जाता है तो अभी उस व्यक्ति के लिए सिंपैथी आता है, उस व्यक्ति के लिए एम्पैथी आता है, तो एक तरह से अच्छा है ये। तो जब जो द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, किसी ने द्रौपदी को कहा तुमने ही कुछ किया होगा इसके कारण तुम्हारे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे किसी ने नहीं बोला उनको, तो वो गलत है। पर इसके अलावा एक और कारण है
जिसके कारण ये जो कार्य है उससे बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं जो घृणास्पद है या उसके चरित्र को दिखाता है। वो क्या है वो कि बाकी जो थे वो सीक्रेट थे, ये जो था क्या, ये पब्लिक था। तो अभी क्या है कि साधारण का कोई कोई ऐसे हमें हमारे समाज में ऐसे प्रेडेटर लोग होते हैं, जो ऐसे लोग भ्रष्ट लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के, जो ऐसा गुनाह करेंगे। पर अधिकांश लोग जो है ऐसा गुनाह अगर करेंगे तो वो क्या है, कहीं कोई अंधेरे रास्ते पे करे, कोई आई विटनेस नहीं है, तो वो क्या है, उनको कम से कम थोड़ा फियर ऑफ लॉ है, कानून का डर है। पर कोई पब्लिकली ऐसे करता है तो क्या है, उसका मतलब है उसको कानून का कुछ डर ही नहीं है। और पब्लिकली छोड़ दिए, कोई अगर ऐसा कार्य पुलिस स्टेशन में आके करता है या कि न्यायालय में आके करता है ऐसे कार्य, तो क्या है, उसको फियर ऑफ लॉ छोड़ दिए, उसको क्या है, द लॉ हैज़ फियर ऑफ हिम। उसको कानून का डर नहीं है, कानून को उसका डर है। और इसका उसको विश्वास है कि कानून भी मुझे कुछ नहीं करेगा। तो अगर व्यक्ति इस हद तक अगर क्रूर बन गया है कि नो फियर ऑफ लॉ, तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है ये बहुत खतरनाक है। तो अभी ये दुर्योधन के जो कैरेक्टर है, कैसे वो डिटेरियोरेट हो रहा है, कैसे उसका बुरा है, पर जो बुराई है वो और आगे आगे बढ़ते जा रही है। एक कोई भ्रष्टाचार करता है, पर भ्रष्टाचार जो उसको कहते हैं अंडर द टेबल, पर कोई ओवर द टेबल भ्रष्टाचार करता है तो क्या है, उसको भ्रष्टाचार करने का भय भी नहीं है, ऐसे है वो। तो अभी जो ये पब्लिकली कर रहा है, उसको क्या है कि उसको अपने आउटर पावर पे, उस अपनी शक्ति पे इतना उसका घमंड हो गया है, मुझे कुछ कोई कर ही नहीं पाएगा। तो अभी ये जो है इस हद तक जाता है, तो वो बहुत खतरनाक हो गया है अभी। तो अभी लगभग जब उसने द्रौपदी के साथ ऐसे किया तो हिज फेट वॉज सील्ड, उसका उसी समय उसका जो अंत था वो सुनिश्चित हो गया। अभी पांडवों ने वो युद्ध टालने का प्रयास किया, कृष्ण ने स्वयं शांति दूत के रूप में गए, और वो एक तरह से एक्स्ट्रा था, पर इसी एक कार्य से हिज फेट वॉज सील्ड, कि अगर कोई इतना बड़ा गुनहगार बन गया है कि उसको कानून का भय ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, क्योंकि पुलिस भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे गुनहगार होते हैं, और आतंकवादी होते हैं, उनको शूट एट साइट, जैसे ही आ जाएंगे उनको मार दो अभी, अब और कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतने खतरनाक है। तो ये जो है, ये उसका कार्य है, द्रौपदी का वस्त्रहरण करना। ये एक तरह से दिस शोज द हॉरिफाइंग डिग्रेडेशन ऑफ हिज कैरेक्टर। बुराई का कैरेक्टर था, पर और बुरा होते गया वो। तो अभी ऐसे व्यक्ति को सज़ा देना अनिवार्य है। नहीं तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर सज़ा नहीं देंगे तो क्या होगा, समाज को सज़ा हो जाएगा, वो समाज में और बहुत घातक कार्य करेगा। तो अभी इसके लिए क्या है, अभी यहाँ पे हम आज के चर्चा को अंत करेंगे, पर मैं समरी देता हूँ अभी हमने क्या चर्चा की है आज। और हमने मेनली हम महाभारत से लाइफ लेसन्स ले रहे हैं। तो हमने 4 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि क्या अप्रोच ले रहे हैं हम, कि इन सब का महाभारत तो हज़ारों साल पहले की कहानी, उसका रेलेवेंस क्या है, कि क्या है, हर व्यक्ति की कहानी होती है, एवरी लाइफ स्टोरी जो होती है उसमें 4 चीज़ें कॉमन होती है। माइक भी बोल रहा है, अभी ख़त्म करो। नहीं, यहाँ पर लूज हो गया। हर लाइफ स्टोरी में क्या होता है, नहीं फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है, मैं पकड़ता हूँ ऐसे चलेगा। इसको अंडू करके पाइप को बाहर खींचो, इसको अंडू करो, इसको बाहर खींचो पाइप और करो इसको सेंटर पॉइंट, बस स्टैंड को बस लॉक करके आगे। क्या होता है, कोई भी ऐसे मैं समरी दे रहा हूँ अभी, कोई व्यक्ति होता है, उसके कंडीशंस होते हैं, उसके अंदर से
कंडीशनिंग्स होते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, वो इन दोनों के आधार पे वो चॉइसेस करता है, चुनाव करता है, और उससे क्या होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अभी हर एक व्यक्ति की जीवन की कहानी है, ये 4 चीज़ों में ही एक तरह से निर्धारित होती है। कोई मूवी देखो आप, आपको सुनाई दे रहा है पीछे? ओके, नहीं सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? इट्स ऑफ ऑल्सो। हरे कृष्णा, ओके, हरे कृष्णा, ओके, आई विल होल्ड इट लाइक दिस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सारी परिस्थितियाँ होती है। तो हमने दुर्योधन के जीवन में कुछ प्रसंग देखे। तो हम देखा इसके दुर्योधन का बर्थ के बारे में क्या था कि क्या कुछ लोग जन्म से बुरे होते हैं, तो हमने देखा कि इनेट और इनबॉर्न ये सेम नहीं है। इनेट मतलब क्या है, ये इस आत्मा के स्तर पे है। इनबॉर्न जो है पूर्व जन्म से मन आता है। तो आत्मा के स्तर पे सब लोग जो है ऑल आर गुड, सब लोग आत्मा के स्तर पे अच्छे, पर मन के स्तर पे क्या है, डिपेंड्स, किस प्रकार के संस्कार मन में है, तो वो जो है उस पर निर्भर है। वो मन है, आत्मा है, तो ये जो है ये तो हमेशा अच्छा ही रहता है। पर ये जो मन में संस्कार होते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं और कुछ बुरे हो सकते हैं। तो अभी दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें संस्कार बुरे होते हैं, पूर्व जन्म से जो आए हैं। तो अभी क्या है, किसी में हमने देखा कि किसी का आउटर पावर है और इनर पावर है। तो अगर किसी के पास इनर पावर, पांडव जो थे दोनों है तो अच्छा है, पर आउटर पावर नहीं है, या आउटर पावर है और इनर पावर नहीं है, वो दुर्योधन की परिस्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति के जिसमें क्रोध है, उसको गन दे देना ये बहुत खतरनाक है। और फिर जो इनर पावर है पर आउटर पावर नहीं है, विदुर है। और जिसमें इनर पावर भी नहीं है, आउटर पावर भी नहीं है, वो कौन थे, दुर्योधन के भाई अधिका, सम ऑफ दुर्योधन ब्रदर्स। केवल दुर्योधन जो पता था वो करते रहते थे वो। तो अभी जब विदुर ने बताया कि उसको छोड़ दो तुम, वो क्या था कि उसका ऐसा संस्कार है, उसको आप शक्ति मत दो। तो उसको जो पितृधर्म, दुर्योधन को बोला उन्होंने कि तुम पितृधर्म से ज़्यादा राजधर्म पे जोर दो, तो उसने उससे स्वीकार नहीं किया। फिर हमने देखा जब पांडवास का रिटर्न हुआ, तो उसके कारण उसका जो इनसिक्योरिटी है वो समझना स्वाभाविक है कि इनसिक्योरिटी क्यों हुआ, उससे क्या हो गया, उसका पोजीशन, अटेंशन और रेप्यूटेशन तीनों उसका चला गया। या तो कम से कम चैलेंज हो गया। पोजीशन क्या, मैं राजकुमार हूँ, एयर से स्पेयर बन गया। वो अटेंशन क्या है, अरे नया लड़का कोई आ गया है, अच्छा सुशील भी है, युधिष्ठिर, और क्या बस ये मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तो कौन, भीम शक्तिशाली बन गया। तो उसका इनसिक्योरिटी अंडरस्टैंडेबल था। पर क्या है कि हमारे परिस्थितियों से, सिचुएशंस से हम हमारे इमोशंस हम समझ सकते हैं किसी परिस्थिति, दे कैन बी, वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन अंडरस्टैंड, बट हमारे जो एक्शंस है वो हम एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या होता है दैव और असुर प्रवृत्ति में फ़र्क क्या होता है कि दोनों को, दैव और असुर में फ़र्क ये होता है कि बाउंड्रीज, नो रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। हमें सबको गुस्सा आएगा, पर हम सब के ऐसे कोई सीमा है, कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मैं किसी को मारने वाला तो नहीं हूँ। कितना भी मुझे चाहता है कि मैं ये पोजीशन मुझे चाहिए, पर मैं उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में कोई अफवाह नहीं फैलाने वाला हूँ मैं। तो हम सबके बाउंड्रीज होते हैं। दुर्योधन के बाउंड्रीज कुछ नहीं थे। उसका क्या हो गया, उसने, हम देखा कैसे वो, उसके जो रॉन्ग डूइंग्स, दुराचार थे, वो बढ़ते गए। पहले एक भीम को मारने का प्रयास किया, फिर ऑल पांडवास, और फिर क्या था उसके बाद में जो पब्लिक डिसरोबिंग जो था, तो वो सबसे घृणास्पद था। और इस तरह से क्या हो गया, वो जो व्यक्ति है वह और बुरी परिस्थिति में जाने लग गया है। वो क्या हो गया, वो बुरे कार्य करने लग गया है। और इसमें एक और था जो हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि क्या है, हमारे कंडीशंस अच्छे हो सकते हैं, हमारे कंडीशनिंग्स अच्छे हो सकते हैं,
कंडीशनिंग्स बुरे हो सकते हैं, और ये दुर्योधन ने खुद को यहाँ पे डाल दिया। उसके कंडीशनिंग्स बुरे थे, उसने कंडीशंस भी बुरे कर दिए। कंडीशंस कैसे बुरे कर दिया उसने? शकुनी से मैत्री कर ली उसने, और जो व्यक्ति उसको नीचे खींच रहा है उससे मैत्री कर ली, तो उससे क्या हो गया? वह भी नीचे खींचा गया। यद्यपि उसको संग था और अच्छा, पर उस संग को भीम का, भीष्म का, विदुर का संग उसने स्वीकार नहीं किया। तो ये कहने का आज सार क्या है कि हमारे कंडीशंस होते हैं, हमारे कंडीशनिंग्स होते हैं, तो उसके कारण हम किस दिशा में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे कंडीशनिंग्स ख़राब है तो ऐसे कंडीशनिंग्स में न जाए जहाँ पे वो कंडीशनिंग्स से हम और बुरा कार्य कर देंगे। तो वो अगर नहीं करेंगे तो बुरा व्यक्ति भी और बुरा बन जाता है। कभी अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन सकता है, तो बुरा व्यक्ति और बुरा बन जाएगा। तो जब हम सत्संग में रहने के लिए बोलते हैं, सत्संग अच्छा संग रखने का क्यों क्या है? उससे हमारे कंडीशंस अच्छे रहते हैं। हम हमारे कंडीशनिंग्स जो है तुरंत बदल नहीं सकते, पर कम से कम कंडीशंस जो है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो कल हम ये दुर्योधन की कहानी आगे देखेंगे, पर कल सुबह हम कर्ण की कहानी पे जोर देंगे। कर्ण का कैसे, क्या परिस्थिति, उसके जीवन का क्या कैसे आर्क हुआ। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है? सो बिफोर वी बिगिन लेट अस प्रे टू कृष्णा। हे कृष्ण भगवान, जो भी मेरी कंडीशनिंग्स है, कृपया आप मुझे ऐसे कंडीशंस में आने दीजिए जाके मैं वो कंडीशंस को नियंत्रित कर सकूं, उनको से शुद्ध हो सकूं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति मेरे जीवन में आती है जो मेरे कंडीशनिंग्स को और बुरा बनाती है, तो कृपया मैं उनसे बच सकूं, मैं उससे दूर जा सकूं। इसके लिए आप मुझे शक्ति और बुद्धि दीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। यस प्रभु। Hare Krishna Prabhuji, thanks for a wonderful lecture, very insightful. Prabhuji, I'm stuck at the degree of the wrongdoing by Duryodhan, as we're explaining. So in the first two instances, or whatever he did to Pandavas or the entire, say either to Bhim or Pandav family, since that was hidden, right? Even Yudhishthir did not say stop Bhim from going and countering, right? And that kind of swayed people, or whoever knew about that, okay, something has happened, that if we hide whatever we are doing, if we do not make it public, or kind of attack in a stealth mode, right? That is being justified in this. Whereas disrobing of Draupadi, however heinous, it actually led to actions which ultimately led to end of all those atrocities which Duryodhan was trying to put. So why one of them is actually more heinous? I think had he done this before, the other atrocities could have stopped, so that duration of those atrocities and overall impact, because everybody knew about this underlying, right? So that's. देखिए दोस्त, तो यहाँ पे दो अलग विषय है आपने जो सवाल पूछे हैं। पहला ये है कि क्या युधिष्ठिर ने पहले ही दुर्योधन को रोक लिया होता तो शायद इतना और बुरी चीज़ नहीं होता था। तो क्या बाद में युधिष्ठिर ने जो कार्य किया, क्योंकि ये इतना घृणास्पद कार्य था, उसके कारण उन्होंने प्रतिक्रिया की, उसके लिए पहले ही करनी चाहिए थी। तो क्या ये कौन सा कार्य ज़्यादा घृणास्पद है, कैसे हम फैसला करते? तो कैसे है कि जैसे मैं बताया कि क्राइम्स का तुलना करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे होता है कि अभी रामायण में बताते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव को डांटते कहते हैं कि इनग्रैटिट्यूड इज़ द वर्स्ट ऑफ सिंस। कृतघ्नता ये सबसे बुरा पाप है। दुनिया में इतने सारे पाप है, कृतज्ञता क्यों बुरा पाप है बोलेगी? पर क्या होता है कि वो संदर्भ में जैसे बताया था कि जैसे किसी का विश्वासघात होता है, तो अगर बिट्रेयल होता है तो उसके 3 परिणाम होते हैं। क्या कि वी बेसिकली बिट्रेयल से वी लूज़ फेथ। एक है कि इन दैट पर्सन, जिसने विश्वासघात किया उसमें विश्वास चला जाता है। ये अच्छा, एक तरह से अच्छा है, स्वाभाविक है।
पर उससे बड़ा है लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो और खराब होता है। पर सबसे घातक क्या है? लूज फेथ इन आवर सेल्स, कि मैं ही फैसला नहीं कर सकता कि कौन विश्वास पात्र है। तो अभी हमें दूसरों से मार्गदर्शन ले सकते हैं हम, पर किससे मार्गदर्शन लेना है उसके भी लिए तो हमें खुद के जजमेंट पे विश्वास करना है अंत में। तो खुद से ही विश्वास चला जाएगा तो ये व्यक्ति के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। तो पॉइंट क्या है कि कौन सा गुनाह कितना बड़ा है वो संदर्भ से निर्धारित होता है, इसको एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है वो। तो अभी जो कैसे क्या कहते हैं उसको, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। मतलब क्या है, प्रसंग हो जाने के बाद सब लोग एक्सपर्ट बोल सकते हैं कि ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। जैसे अगर भारत क्रिकेट मैच हार जाती है तो सब लोग क्रिकेट में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अरे इसको बॉलिंग करना चाहिए था, इसको पहले बैटिंग को भेजना चाहिए था, अरे इसको फील्डिंग में ये करना चाहिए था, कैप्टन को, सब लोग बोल सके मुझे आता है। तो फिर उस परिस्थिति में वो जजमेंट लेके कार्य किया उसने। तो अभी युधिष्ठिर ने तभी जो किया, सही किया गलत किया, मुश्किल है फैसला करना। क्या थी इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे, पर संक्षिप्त में क्या होता है कि जो राइट और रॉन्ग एक्शन है उसको हम कैसे फैसला करते हैं। तो 3 फैक्टर्स है उसके लिए। क्या है? कंटेंट ऑफ एक्शन, क्या किया। उसके पहले है इंटेंट ऑफ एक्शन, क्यों किया। और तीसरा है क्या परिणाम हुआ, कॉन्सिक्वेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉक्टर कोई दवाई देता है और सही प्रॉपर दवाई दिया है जो 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 रुग्ण है उसकी जो रोग है उसके अनुसार, पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो अभी वो दवाई साइड इफ़ेक्ट हो गया पेशेंट का और परिस्थिति और ख़राब हो गया। तो क्या है, क्या वो डॉक्टर का डिसीजन गलत था? शायद वो अभी तक रिसर्च पेपर में साइड इफ़ेक्ट कहीं आया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो अभी क्या होगा, वो डॉक्टर ने गलत किया, हम कह सकते हैं गलत किया मतलब क्या, एक गलत किया मतलब क्या, ऐसे वापस मत करो आप। पर क्या वो डॉक्टर के पास कोर्ट केस कर दिया, उसको लीगली वो उसको रॉन्ग नहीं बोलेंगे हम। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, वो उनका जो परिणाम होता है उससे पता चलता है कि ये गलत है। तो इसलिए अभी हम बोल सकते हैं, पर उस परिस्थिति में हम देखेंगे तो क्या परिस्थिति थी। युधिष्ठिर के पास उस समय कुछ था नहीं। क्या पांडव भी अभी तक द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं लिया था, वो निपुण थे, पर क्या वो कौरवों से युद्ध कर सकते थे? क्या उनको युद्ध करने की इच्छा थी उस समय, शक्ति थी वो सब करने की? तो आई थिंक इट वाज अ जजमेंट कॉल। और कभी कभी परिणाम पता चलता है। प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ था कि एक वरिष्ठ, एक हमारी संस्था के बड़े लीडर थे और उनको बहुत आदर देते सब कोई, प्रभुपाद जी भी उनको बहुत स्नेह करते थे। और फिर उस व्यक्ति का बाद में उसने कुछ बुरा कार्य कर दिया, उनका पतन हो गया। तो फिर ये भक्त जी महाराज थे, वो प्रभुपाद जी से आके पूछे कि प्रभुपाद जी तो परफेक्ट है, प्रभुपाद जी कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो क्या प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति को इतना एम्पावर करके गलती कर दी? उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या है कि एवरीबडी हैज़ फ्री विल। तो जिस हद तक मैंने देखा तो किस तरह से सेवा कर रहा था, उस सेवा वो कर रहे थे, उसके उनके सेवा भाव देखकर, उनके एक्सपर्टीज़ देखकर मैंने उनको एम्पावर किया। पर बाद में उसने फ्री विल यूज़ नहीं किया अच्छी तरह से। सो वी कांट ब्लेम अ पर्सन। तो कॉन्सिक्वेंस के अनुसार नहीं होता है वो। अगर कॉन्सिक्वेंस के अनुसार कुछ गलत हो गया तो बाद में हम समझ सकते हो, पर उस समय पहले से वो तुमको पता होना चाहिए था वो व्यक्ति ऐसे करने वाला है। बिकॉज अभी ऐसे महाभारत में कुछ वर्णन नहीं है कि पांडवों के आने के पहले दुर्योधन भी बहुत क्रूर था, थोड़ा वो गर्वित था, पर ऐसे इतना क्रूर था वो किसी को पता नहीं था। यस प्लीज, किसी और का सवाल है यहाँ पे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द सेशन। प्रभु मेरा प्रश्न है देवी और आसुरी प्रवृत्ति को लेकर। तो हमने आज डिस्कस किया था कि जैसे आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमको ऐसे लोगों के ऐसे नहीं कि बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती बाउंड्रीज के लिए। हाँ, सबको बाउंड्रीज में रहना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर सीमित है, सबकी सीमाएं होती है, कोई भी भगवान नहीं है, पर वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। या गो अहेड। तो हम अगर हमको ऐसे लोगों के साथ डील करना हो
तो हम कैसे कर सकते हैं इसमें? मैं दो एस्पेक्ट में जानना चाहूँगा, अगर डिवोटीज हैं और नॉन डिवोटीज हैं, तो दोनों केस में हम किस तरीके से हम डील कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ? बिकॉज अगर डिवोटीज हैं तो डिवोटी सर्कल में दे Okay. इन्फ्लुएंस अदर्स आल्सो, एंड हम उनको कैसे डील कर सकते हैं नॉन तो डिवोटीज के तो अभी कोई किसी को बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता है तो डिपेंड करते हैं किस प्रकार की बाउंड्रीज है वो। क्या है कि एक है हमें भक्तों का संघ चाहिए, पर दूसरा है कि हमें सजातीय संघ भी चाहिए, लाइक माइंडेड एसोसिएशन। तो हमें किस क्या है कि हम सब अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारे बैकग्राउंड में किस प्रकार का बाउंड्रीज़ को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है, कोई और अलग बाउंड्रीज अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, वहाँ पे अलग प्रकार के बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट दिया गया है, इस बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है। ऐसे भी हो सकता है। तो अभी हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। कभी कभी सेवा के तौर पे बाकी भक्तों का संग भी करना पड़ सकता है, पर जो है कि अगर कोई भक्त को बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर वी कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। हमें उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब नहीं कि वो बुरे भक्त हैं। अभी वो एक प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कौन सी बाउंड्री है और किस हद तक वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम हो रहा है। अगर उस सारे कम्युनिटी को भी उसका परिणाम हो रहा है, सब और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो शायद हमको फिर इशू को एस्केलेट करना पड़ेगा, किसी और उनके अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा। पर हमें देखना पड़ेगा कि इस बाउंड्री के उल्लंघन से मुझे कितना डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर मुझे इसका कुछ प्रतिकार करना है, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है, तो फिर उससे जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, एम आई रेडी फॉर दैट? तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसका क्या आता है कि जब वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, कि आपके सवाल का जवाब वही पता है कि जब व्हेन वी सी सम रॉन्ग डूइंग, तो क्या हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे गुण और कर्म पर निर्भर होता है, हमारा डिस्पोजिशन और हमारा पोजीशन, कि हमारा क्या पोजीशन है, हमारा क्या डिस्पोजिशन है, गुण और कर्म। तो अभी जब रावण सीता का अपहरण कर रहा था, तो सीता ने जटायु को देखा और सीता ने जटायु को बोला कि तुम रावण को रोक नहीं पाओगे, तो रावण से तुम युद्ध मत करो, तुम सिर्फ राम को बताओ कि रावण ने मेरा अपहरण किया है। कि जो सीता थी वो भी क्षत्रायणी थी, वो समझ गई कि रावण का सामना जटायु नहीं कर पाएगा। पर जटायु का क्या भाव था कि वो जटायु दशरथ के मित्र थे, तो वो बोलते कि सीता मेरी बेटी समान है, उसका कोई अपहरण कर रहा है तो मैं बाजू में कैसे बैठ सकता हूँ? हाउ विल आई बी एबल टू लिव विथ माई सेल्फ इफ़ आई जस्ट स्टैंड सिट बाय? मैं खुद के साथ जी नहीं पाऊंगा ऐसे करूँगा। तो इन्होंने युद्ध किया। तो अभी क्या सही फैसला था, गलत फैसला था जटायु का? वे कह सकते हैं कि वो सही था, ग्लोरियस है, उन्होंने ऐसे किया, पर मृत्यु हो गई उसमें। तो अभी क्या है कि कभी कभी अपना पोजीशन होता है, उसके अनुसार वो कार्य करना ही ज़रूरी है उसको। कोई पुलिस है और राइट चल रहे हैं और पुलिस बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं, क्या किसी को मारना अच्छा ही लगता है, तो पुलिस क्यों बने फिर तुम? अगर आपका पोजीशन है तो आपको तभी करेक्ट करना ही पड़ेगा। पर अगर कोई साधारण सिटीजन है, ये राइट चल रहे, तो उसको बीच में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो उसका पोजीशन है, डिस्पोजिशन है, तो दोनों देखना पड़ता है। तो इसलिए वील हैव टू डिसाइड किस हद तक मुझे इसका प्रतिकार करना है तो मैं इसमें उलझ जाऊंगा, क्या मुझे उलझना है कि नहीं। और नॉन डिवोटीज, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस, डिवोटीज हो नॉन डिवोटीज हो, वो हमें कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमें देखना क्या अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि क्या मेरे अनुकूल है वो मैं करूँगा, क्या प्रतिकूल है वो नहीं करूँगा। ओके, कोई और सवाल है किसी का? माइक कहाँ है अभी? ओके। So Prabhuji, I have this question that in Bhagavad Gita chapter 3, in Bhagavad Gita chapter 3, like Krishna says that everyone is forced to act according to his nature, and then he repeats again in I think 32 that what can repression accomplish.
So how do we see this in context of Duryodhana? Like he is also acting according to his nature, he's being forced to act according to his nature. So, अच्छा सवाल है ये। मैं अच्छा सवाल है इसका मतलब है कि मेरे पास जवाब नहीं है। नॉट एग्जैक्टली, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ब्रीफली आज जवाब दूंगा, कल हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में। क्या है, जब भगवान कहते हैं कि ये जो है, ये आई थिंक 3:33-34 है ये, सदृशिम चेष्टते सस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। भगवान कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। ये 3:33 है जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर उसके आगे पीछे भी देखते हैं, ये श्लोक एक भारत में तथाकथित स्पिरिचुअल लीडर था, उसका पूरे गीता का ये फेवरेट श्लोक है, निग्रह किम करिष्यसि। तो हाँ 3:33 है ये कि निग्रह किम करिष्यति, निग्रह से क्या होने वाला है। तो अभी भगवान ये बोल रहे हैं, पर इसका अगला श्लोक क्या है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। कि इंद्रियों में इंद्रिय विषयों के प्रति जो आकर्षण है स्वाभाविक होता है, पर वो कहते हैं कि राग और द्वेष जो है ये दो आपके जीवन के रास्ते में चोर है, उनके वश में मत आओ। इसके 2 श्लोक के बाद ही अर्जुन ही पूछते हैं अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, क्या हमें पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। और फिर उसका पूरे जवाब में भगवान बोलते हैं क्या कैसे काम वासना होती है, कैसे उसका प्रतिकार करना है। तो अभी संदर्भ से ही देखेंगे तो जो इस श्लोक में बता रहे हैं कि रिप्रेशन से क्या होने वाला है, निग्रह से क्या होने वाला है, पर उसके बाद में कितने सारे श्लोक आते हैं जिसमें निग्रह के बारे में बात हो रही है। तो फिर या तो भगवान अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो क्या है, ये हमारे संस्कारों में अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। एक है वर्ण और दूसरी है वासना। अब इसका अलग अलग शब्द हो सकते हैं, पर अभी वर्ण मतलब क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो वर्ण है। तो अभी कुछ लोग होते हैं, स्वाभाविक होता है कि उनको पैसे में रुचि होती है, पैसे कमाने में बड़े दक्ष होते हैं वो, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, यहाँ पैसे करें। कुछ लोग होते हैं उनमें क्षत्रिय प्रवृत्ति होती है, उनका शरीर हत्ता कट्टा होता है, उनको संग्राम करना अच्छा लगता है वो। तो अभी क्या है, जो वर्ण होता है ये अनचेंजेबल है। वो नेता लीडर का स्वभाव होगा तो लीडर का स्वभाव होगा ही उसमें, पर जो वासना है वो चेंजेबल है। तो निग्रह किम करिष्यसि ये 3:33 वर्ण के बारे में, पर 3:34 जो है और फिर 3:36-43 जो है वो वासना के बारे में है। क्योंकि दुर्योधन में भी जो था वो क्षत्रिय का ही वर्ण था उसमें। इसलिए अभी कितने आप में से कितने लोगों के छोटे भाई या बहन हैं, कितने लोग आपके छोटे भाई बहन को बड़े आसानी से कन्विंस करते हैं अपने सारे आदेश का पालन करने के लिए आसानी से कर पाते। इट्स वेरी गुड। तो आप दुर्योधन की परंपरा में नहीं, आप राम जी की परंपरा में लक्ष्मण है। पर क्या है, इतना आसान नहीं है कभी कभी दूसरों को मनाना। तो दुर्योधन जो लीडर था वो 99 भाई को सबको मनाता है एक तरह से। एक्चुअली अगर महाभारत में देखते हैं तो दुर्योधन वॉज अ बेटर लीडर देन युधिष्ठिर, कैसे संभव है ऐसे। पर लीडरशिप के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगर यूनिटी रखना है और वो एक ही क्राइटेरिया है तो वास्तव में दुर्योधन के भाई ने उसको बहुत कम अपोज किया, युधिष्ठिर के भाइयों ने उसको बहुत अपोज किया, कई बार अपोज किया। तो क्या है, यूनिटी महत्वपूर्ण है, पर यूनिटी से ज़्यादा प्योरिटी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम यूनाइटेडली नरक की ओर जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है तो पॉइंट ये है कि अभी जो है गीता में बताया जा रहा है, तो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय का जो धर्म है वो तुम त्याग नहीं सकते हो, ये भगवान बता रहे थे। इसीलिए निग्रह की करिष्यति मतलब अर्जुन बोल रहा है कि अरे ठीक है, उसने हमारे प्रति इतना अत्याचार किया है तो उसको भी हम क्षमा कर देते, छोड़ देते हैं उसको। पर ये क्षमा करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, जो क्षत्रिय होता है उसको सज़ा देना होती है, उसका कर्तव्य है। तो अभी क्या होता है कि जब ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, भगवान का भाव क्या है वहाँ पे,
बता रहे कि अभी तुम बोल रहे हो कि यू आर बाय नेचर अ प्रोटेक्टर, तुम संरक्षण करने वाले हो। तुम अभी ये दुर्योधन को कुछ नहीं करोगे, पर बाद में अभी तुम क्षत्रिय का भाव छोड़ के ब्राह्मण जैसे तुम वनवास में चले जाओगे, ऋषि बन जाओगे, वानप्रस्थ ले लोगे, जो भी है। पर उसके बाद में तुमको पता चलेगा कि दुर्योधन कैसे अत्याचार कर रहा है, जनसाधारण लोगों पर अत्याचार कर रहा है, तुम्हारे करीब के जो लोग हैं उनके प्रति अत्याचार करने वाला है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या वो युद्ध नहीं होगा, शायद अर्जुन बाकी सब अपने भाइयों को मना लेगा तुम युद्ध मत करो। पर दुर्योधन जैसा व्यक्ति है जिन सब ने पांडवों को सपोर्ट किया है, उन सब पे दुर्योधन आक्रमण करेगा। तो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तुमने, तो क्या है वो बेरहमी से उनको छोड़ने वाला नहीं है, और उनके प्रति अत्याचार करेगा, तो क्या अर्जुन तभी शांत रह पाएगा? तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम प्रोटेक्टर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम निग्रह उसको नहीं कर सकते। पर क्षत्रिय है तो किस प्रकार का क्षत्रिय बनना है? कि क्षत्रिय मतलब क्या, वो युद्ध करने के तैयार होता है, वो संग्राम करने की शक्ति होती है उसमें, पर वो किसके लिए इस्तेमाल करना है वो उस पर निर्भर है। अगर उसमें ईर्ष्या है तो क्षत्रिय का भाव क्या होगा, तो क्या होगा, वो किसी को हरा सकता है, पर वो हराया किसके लिए? किसी का संरक्षण करने के लिए या किसी का शोषण करने के लिए। तो ये जो है ना, तो वो वासना है। दुर्योधन भी क्षत्रिय था, अर्जुन भी क्षत्रिय था, पर अर्जुन वासनाओं के अधीन नहीं गया था, जो दुर्योधन था वासनाओं के अधीन गया था। तो अभी हमारा वर्ण हम बदल नहीं सकते, पर हमारी वासनाओं को नियंत्रण करना, उनको परिवर्तन करना, यह हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ही है। तो इसलिए वो कहना कि दुर्योधन केवल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा था, स्वभाव के अलग अलग पहलू होते हैं। तो स्वभाव में जो वर्ण आता है उसको भगवान कहते हैं आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है और संभव भी नहीं है, वो कहते हैं वो। पर जो अपनी वासना है उसको परिवर्तन करना ज़रूरी है, कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, जो है मानव समाज में जीने के लिए भी वो ज़रूरी है। ओके, यस। So Prabhuji, before this in 32 Krishna says that through out of envy disregard these teachings. So is what is that in context of when we think of Duryodhana? So ये त्वेत अभ्युन्ति नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्ताम विद्धि नष्टान चेतसा। भी वो जो है वो 331 32 जो है, ये में मतम इदम नित्य नानुतिष्ठन्ति मानवा, वो जो श्लोक है वो इसके पहले जो आया है, खासकर 330 है, वो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा, उसके संदर्भ में है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने कर्मयोग का जो वहाँ पे कर्मयोग का ज्ञान दिया है, और कर्मयोग का जो कल्मिनेशन समिट है, जो सर्वोच्च स्तर है, वो भक्ति योग में आता है। मयि सर्वाणि कर्माणि भगवान बताते हैं। तो अभी वो जो ज्ञान है वो पालन नहीं करेंगे, तो सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्थान विद्धि नष्टान चेतसा। तो अभी यहाँ पे भगवान ये नहीं बता रहे वो नरक में जाएगा, भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भवबंधन में फंसा रहेगा। तो हमारे शास्त्रों में नास्तिकवाद के कारण कोई नरक में नहीं जाता है। वो कैसे है कि जो हेल जो है, अभी कोई जो अब्राहमिक रिलीजन्स है उसमें जो हेल है वो नॉन बिलीवर्स के लिए है। अगर आप भगवान में श्रद्धा नहीं करोगे तो वो आप हमारे भगवान में श्रद्धा नहीं करोगे, आप नरक में जाओगे। पर जो धार्मिक ट्रेडिशन में जो है वो नॉन बिलीवर्स के लिए नरक नहीं है, रॉन्ग डूअर्स के लिए है। कौरव पांडव में युद्ध इसलिए नहीं हुआ कि पांडव कौरव भक्त नहीं थे, ये युद्ध इसलिए नहीं हुआ कि सारे कौरव को भक्त बनाना है, वो धर्म के लिए युद्ध था। धर्म मतलब क्या है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक जो समाज का अनुशासन रखने के लिए जो करना था वो ज़रूरी था। अभी क्या था, तो भगवान वहाँ पे बता रहे कि आप मुझ में श्रद्धा नहीं रखोगे तो आप भावबंधन में फंसे रहोगे। भावबंधन में किस तरह से रहोगे, अगर तामसिक कार्य करोगे तो नरक में जाओगे, सात्विक कर्म करोगे तो आप भौतिक जगत में शायद अच्छी परिस्थिति में रहोगे, पर अगर श्रद्धा नहीं होगी तो भावबंधन से बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, ये स्पष्ट आता है बाद में 9वें अध्याय में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मुझे प्राप्त नहीं करोगे आप मृत्यु संसार में रहोगे, नरक में जाओगे नहीं बोल रहे भगवान वहाँ पे। ओके, थैंक यू। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल वापस कंटिन्यू करेंगे इसको। कल सुबह हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? कर्ण के बारे में। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, इताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।